पवित्र शारदीय नवरात्रों के उपलक्ष्य में डीसी रियासी विशेष पाल महाजन ने अन्य अधिकारियों के साथ कटरा का दौरा किया। दौरे के दौरान डीसी रियासी विशेष पाल महाजन ने कटरा के बाजारों के साथ ही जम्मू मार्ग, उधमपुर मार्ग, मुख्य बस अड्डा आदि का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने दुकानदारों, रेस्तरां, रेहड़ी, ढाबा आदि का भी दौरा कर दुकानदारों को निर्देश दिए कि वह पूरी तरह से स्वच्छता बनाए रखें और श्रद्धालुओं से उचित दाम लें। दूसरी ओर अधिकारियों ने निर्देश दिया कि कटरा का महत्वपूर्ण जम्मू मार्ग, उधमपुर मार्ग, बाणगंगा मार्ग आदि पर वाहनों की अवैध पार्किंग न हो, इस पर विशेष ध्यान दें। फुटपाथ पे नहीं होने चाहिए आप। किसने दी परमिशन? किसकी रेडी है ये बता। तेरी तो हो नहीं सकती। धार्मिक शुभ और स्वच्छ अवसर पे नवरात्र के सबको बधाई। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लगभग 1 माह पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सारे स्टेक होल्डर्स के साथ नवरात्रा फेस्टिवल के लिए और नवरात्रों के लिए खासकर मीटिंग की थी और डिविजनल कमिश्नर साहब ने भी कुछ दिन इसमें मीटिंग की है। इंस्ट्रक्शंस बड़ी क्लियर हैं। फुटपाथ को इलीगली ऑक्यूपाई मत करें, गाड़ियों की चलने की जगह रखें, लोगों को पैदल चलने में परेशानी ना हो, ये आप सब कटरा वासियों का और हम लोगों का फर्ज बनता है। बसेस कल शाम 11 बजे से हमारे ओल्ड बस स्टैंड में नहीं आएंगी, सारी की सारी न्यू बस स्टैंड पे ही रोकी जाएंगी। हमने टेकअप किया है 2 एजेंसीज के साथ फ्री फेयरिंग के लिए ऑफ द पैसेंजर्स। बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं भी वहीं से चल के आ रहा हूँ। पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सड़क को और बेहतर करने की व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की व्यवस्था, ठगी को नहीं हो, खाने की क्वालिटी अच्छी रहे, रेट से कोई भी ठगा हुआ महसूस ना करे, घर जाके माता के स्थल से हमें किसी प्रकार का अपशब्द ना कहें। ये सब हम सब की कोशिश भी होनी चाहिए और हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो पिलग्रिम आता है वो वापस जाके 5 और पिलग्रिम्स को हमारी तरफ भेजे। श्राइन बोर्ड अपने ट्रैक पे जो व्यवस्थाएं कर रहा है उसके बारे में जो सीईओ हैं उन्होंने कल मीटिंग की है, उसकी इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दी होगी। दोनों ट्रैक्स पे हमने एडिशनल मैजिस्ट्रेट्स लगाए हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मुझे एसपी कटरा बता रहे थे कि उनकी सारी की सारी जो तैनाती है उसकी तैयारी है। फोर्सेस, पैरा मिलिट्री और पुलिस दोनों लगेंगी। आरटीओ को हिदायत दी गई है कि वो इंश्योर करें कि ऑटोज किसी भी प्रकार की ओवरचार्जिंग या ओवरलोडिंग ना करें, बचें। हमारी टीम्स कॉन्स्टेंटली रहेंगी, ट्रैफिक पुलिस की, एआरटीओ की, फूड वाली, सीएपीडी की। अगर किसी को कोई भी शिकायत होती है तो वो हमारे कंट्रोल रूम में, सब डिवीजन के कंट्रोल रूम में पीसीआर का नंबर जो है 100 उस पर शिकायत करे। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसका निवारण किया जाए। लोगों से, तीर्थ यात्रियों से, आपके दुकानदारों से, अपने लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र विनती है, गंदगी मत फैलाएं। आप देख रहे हैं कि सुबह से हमारे कर्मचारी लगे हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा है, नोटिस किया है कि अभी कूड़ा साफ करते हैं तो 15 मिनट बाद वहाँ कूड़े का ढेर लग जाता है। मेरे घर से जम्मू से कोई नहीं आता है, एसडीएम एसपी के घर से कोई नहीं आता है, हमारे लोग ही कर रहे हैं। स्वच्छ रखें। कटरा एक आइकॉनिक टाउन है। 1 करोड़ व्यक्ति आता है, 1 करोड़ इंप्रेशंस यहाँ से लेके जाता है। और अगर अच्छे इंप्रेशंस होंगे तो 5 करोड़ यात्रा होगी, बुरे इंप्रेशंस होंगे तो नुकसान हम लोगों का है। यात्री आए, माता के दर्शन करें, प्रसन्नचित होकर जाए, आपकी फैसिलिटीज को देख के जाए, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है। बार बार मैंने एक रिक्वेस्ट की है, एक बारी फिर, यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, आप सब भी बिजनेस के साथ डील कर रहे हैं, पीले रंग की या लाल रंग की अपनी दुकानों की और होटल की लाइटिंग करें ताकि एक महोत्सव का यहाँ पे जगमगाता हुआ माहौल हो। सर, हूँ पीयूष और उसकी टीम का धन्यवाद करता हूँ, विपिन और उसकी टीम का जिन्होंने दिन रात मेहनत की। धन्यवाद करता हूँ हर एक वोटर का, मैंने ट्वीट भी किया था, जो घर से निकला और वोट किया और माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी को नंबर 1 पे रखा। अब हमें और आपको 8 तारीख का अक्टूबर का इंतजार है। जो रिजल्ट आएगा हम सबको, सबके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। हैबिट्स डाई हार्ड। जो बुरी आदतें होती हैं वो मुश्किल से खत्म होती हैं। मेरे नायब तहसीलदार को भी ठग लिया, मैंने अखरोट के लिए बोला तो इसको भी बाटा दे दिया उन्होंने। तो इससे बताता है कि आप लोग कितने हिम्मती है। हम इंश्योर करेंगे आज जो हमने राउंड लगाया
एसडीएम और एसपी के साथ और पूरी टीम के साथ, वो एक वार्निंग है। मैं चाहता हूं कि किसी का नुकसान ना हो, मेरी यही मंशा है। लेकिन अगर नहीं सुधरेंगे तो फिर फाइन भी होगा, सीजर भी होगा और फिर शायद हमें थोड़ी और कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, मैं श्योर करता हूँ। और सोच रहे हैं कि इलीगल रेडीज का केस जो है एसीबी को देते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा चल रही है। मेरे एसडीएम और एसपी इस पर मुझे ज़रूर बताएंगे कि कैसे हम प्रोसीड कर सकते हैं। दूसरा, अभी जैसे आपने देखा एक व्यक्ति 2 महीने पहले बिलावर से आया, एक होटल वाले ने अपनी होटल के बाहर रेडी लगा ली। भाई तुम अपने होटल के अंदर एक वो लगा लीजिए ठेला, मेरी ज़मीन पे क्यों लगाएंगे? हम इसको रेगुलराइज करने की कोशिश भी कर रहे हैं और जांच भी कर रहे हैं। और अगर हम उसे जांच में दिखा, क्योंकि हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं कि कुछ बहुत अपने आप को जो इम्पोर्टेंट मानते हैं रसूखदार लोग, वो इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उसके ऊपर जब हमारे पास वेरिफिकेशन आ जाएगी तो केस विल गो टू द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, एज ऑल्सो एक्शन विल बी सीन ऑन ग्राउंड वेरी सून। थैंक यू सर। नवरात्र महोत्सव को लेके जब डिविजनल कमिश्नर साहब ने टूरिज्म के साथ, बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग की थी, तो उन्होंने कुछ चीज़ें चिन्हित की थी, कुछ चीज़ें बताई थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि नवरात्र महोत्सव का जो सबसे उच्च श्रेणी का पार्ट है वो माता के अच्छे दर्शन और यात्रियों का अच्छा एक्सपीरियंस है। हम सबको मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए, ना केवल ये कोशिश करनी चाहिए कि वो यहाँ दर्शन करके ही वापस जाए, यहाँ आके दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज देखने जाएं, यहाँ आके राफ्टिंग जो बिरादरी में होती है, चिनाब में होती है, उसका मजा उठाएं, यहाँ आके भगवान भोले शंकर का शिवखोड़ी धाम का दर्शन करें और शिव और शक्ति के दर्शन करके और ज़्यादा प्रसन्न हों, वो करें। यहाँ पे आके जो मल्टीपल हमारे बाबा धनसर हैं, बाबा ये है सियाड़ है, 9 देवियाँ हैं, ऊपर माता के मंदिर हैं, उन सब जगहों पे जाएं, 2-3 दिन स्पेंड करें और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ज़रूर लें। मुझे उम्मीद है कि इससे उनका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है नवरात्र का, वो और बढ़ेगा। सर, तीसरे चरण का चुनाव अब आ गया है ईवीको, एक ऐसा L5 इलेक्ट्रिक ऑटो जो करेगा आपकी हर समस्या का समाधान और देगा हर ऑटो को मात। जी हां, ई राइड है एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो जिसमें ड्राइवर सहित 7 लोगों के आराम से बैठने की जगह है, जबकि 6 सवारी बिठाना भी है अलाउड। 10,000 वॉट की पावरफुल मोटर चढ़ जाएगी खड़ी चढ़ाई। 17 किलोवाट की 230 AH की बैटरी देती है 150 किलोमीटर से भी अधिक की माइलेज, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ, क्योंकि इसमें लगा है एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जबकि बैटरी चार्ज करने के लिए है एक इजी होम चार्जर। उबड़ खाबड़ सड़कों के लिए मजबूत शॉकर, सस्पेंशन व बड़े टायर। चोरी से बचाव के लिए इसमें लगा है GPS सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, मजबूत मेटल बॉडी के साथ। मैदानी इलाकों में चलने के लिए है इको मोड, जबकि पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए है पावर मोड। ई राइड में है चमकदार इंडिकेटर और तेज रोशनी की हेडलाइट। इसमें आपको मिलेगा इनबिल्ट मोबाइल चार्जर, फायर इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट एड किट और दमदार ब्रेकिंग सिस्टम भी। यानी अब सभी इलेक्ट्रिक ऑटो से ई राइड है सबसे अधिक दमदार व पावरफुल, और ये मात्र पैसेंजर में ही नहीं बल्कि कार्गो में भी उपलब्ध है, वो भी अधिक स्पेस के साथ, जिसे कहा जाता है छोटा हाथी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले टेस्ट राइड। हमारा पता है जम्मू HEVs प्राइवेट लिमिटेड, यार्ड नंबर 6, प्लॉट नंबर 37, ट्रांसपोर्ट नगर, मेन स्ट्रीट, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780868883, 9070770000। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।